हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्ञान सागर चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का धार्मिक स्टोरी बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा, हे पितामह, किसी के दर्शन करने और उसके साथ रहने से कैसा स्नेह उत्पन्न होता है? गौ का महात्म्य क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भीष्म ने विचारपूर्वक उत्तर दिया, हे तेजस्वी राजन, मैं इस विषय में च्यवन महर्षि और नहुष के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल में भृगु महर्षि के पुत्र च्यवन महर्षि ने एक असाधारण व्रत का आश्रय लिया और जल में रहने लगे। उन्होंने अभिमान, क्रोध, उल्लास और शोक का त्याग कर दिया और 12 वर्षों तक जल में रहकर दृढ़ निश्चय के साथ व्रत का पालन किया। वे धर्मात्मा ऋषि चंद्रमा की शीतल किरणों के समान थे और उन्होंने समस्त जलजीवों का विश्वास और भरोसा प्राप्त कर लिया था। एक बार उन्होंने देवताओं को साष्टांग प्रणाम किया और शुद्धि के बाद गंगा और यमुना के संगम में प्रवेश किया और जल के अंदर लकड़ी के लट्ठे की तरह स्थिर होकर बैठ गए। गंगा और यमुना का वेग भयावह था। उनसे गर्जना जैसी ध्वनि निकल रही थी। जल का वेग वायु के वेग के समान था। फिर भी महर्षि ने अपने माथे पर लगी चोट को दृढ़तापूर्वक सहन किया। लेकिन गंगा, यमुना और अन्य नदियां और सरोवर महर्षि की केवल परिक्रमा ही करते थे, उन्हें कोई कष्ट नहीं देते थे। वे बुद्धिमान ऋषि कभी जल में लकड़ी के लट्ठे की तरह सो जाते तो कभी जल की सतह के ऊपर खड़े हो जाते। सभी जलजीव उनसे प्रेम करते थे। जलजीव प्रसन्नतापूर्वक उनकी सुगंध सूंघते थे। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन कई मछुआरे और मल्लाह मछलियां पकड़ने के लिए जाल लेकर वहां पहुंचे। ये मछुआरे मेहनती, बलवान और साहसी थे और अशांत जल से पीछे नहीं हटते थे। वे उस जगह जाल फैलाने के इरादे से आए थे। वे पानी के उस गहरे हिस्से में गए जहां मछलियां रहती थीं और जाल फैलाया। मछुआरे मछलियां पकड़ने और गंगा यमुना के पानी में जाल फैलाने के लिए तरह तरह के तरीके सोच रहे थे। उनका जाल नई रस्सी से बना था और लंबाई चौड़ाई में बहुत चौड़ा था और अच्छी तरह से बनाया गया था और मजबूत था। यही वह जाल था जिसे उन्होंने गहरे पानी में फैलाया था। कुछ देर बाद सभी मछुआरे निडर होकर पानी में उतर गए। सभी मिलनसार और एक दूसरे का साथ देने वाले थे। सभी ने मिलकर जाल खींचना शुरू किया। उस जाल में मछलियां और अन्य जलीय जीव फंस गए। मछुआरों ने भृगु महर्षि के पुत्र च्यवन महर्षि को भी बाकी मछलियों के साथ पानी से बाहर खींच लिया। ऋषि का पूरा शरीर नदी से आई समुद्री घास से ढका हुआ था। उनकी मूछें, दाढ़ी और बाल हरे हो गए थे और उनके शरीर पर शंखों और अन्य समुद्री जीवों के निशान थे जो कभी उनके शरीर से चिपके हुए थे। जब मछुआरों ने अपनी मछलियों में वेदों के अगाध ज्ञानी महर्षि च्यवन को देखा तो वे साष्टांग प्रणाम करके भूमि पर गिर पड़े। जाल में फंसी मछलियां और अन्य जलीय जीव अब भूमि पर गिरकर मरने लगे। जब ऋषि ने मछलियों को मरते देखा तो वे दया से अभिभूत हो गए और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। एक मछुआरे ने हाथ जोड़कर विद्वान च्यवन महर्षि से कहा, हे महर्षि, हमसे अनजाने में जो पाप हुआ है उसे क्षमा करें और हम पर प्रसन्न हों। साथ ही कृपया हमें यह भी बताएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। च्यवन महर्षि ने उत्तर दिया, मछुआरों, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो कि मैं इस समय क्या चाहता हूं। मैं या तो इन मछलियों को त्याग दूंगा या इनके साथ अपने प्राणों की रक्षा करूंगा। ये मेरी साथी रही हैं। मैं इनके साथ बहुत दिनों तक रहा हूं और मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। मुनि के वचन सुनकर मछुआरे भयभीत हो गए और कांपने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे राजा नहुष को यह समाचार सुनाने दौड़े। च्यवन महर्षि के अपने राज्य में पहुंचने का समाचार पाकर
राजा नहुष अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ नदी तट पर पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और मृदु स्वर में अपना परिचय दिया। पुरोहित ने शास्त्रों के अनुसार च्यवन महर्षि का सम्मान किया। नहुष ने पूछा, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? भगवन, आप मुझे जो भी कार्य सौंपेंगे मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। च्यवन महर्षि ने उत्तर दिया, हे राजन, ये मछलियां पकड़ने वाले लोग अपनी जीविका के लिए अथक प्रयास करके मुझे अपने जाल में फंसा चुके हैं। अतः आप इन मछलियों के साथ साथ मेरा भी उचित मूल्य दें। हे पुरोहित, भृगु महर्षि के पुत्र ने मुझे इनका उचित मूल्य देने का आदेश दिया है। कृपया इन मछुआरों को 1000 मुद्राएं दे दीजिए। च्यवन महर्षि ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं 1000 मुद्राओं में बिकने के योग्य नहीं हूं। क्या आप मेरी कीमत इतनी ही समझते हैं? कृपया इस पर विचार करें और मेरे लिए उचित मूल्य निर्धारित करें। नहुष ने उत्तर दिया, कृपया इन मछुआरों को 1,00,000 मुद्राएं दे दीजिए। भगवन, क्या आपके विचार से यही उचित है या कुछ और दिया जाना चाहिए? कृपया मुझे 1,00,000 सिक्कों की सीमा में न रखें। कृपया इस विषय पर अपने मंत्रियों से परामर्श करें और उचित मूल्य सुझाएं। तब नहुष बोले, हे पुरोहित, कृपया इन मछुआरों को 1,00,00,000 मुद्राएं दे दीजिए और यदि यह भी उचित मूल्य न हो तो और भी दे दीजिए। च्यवन महर्षि बोले, हे राजन, मैं 1,00,00,000 मुद्राओं या उससे भी अधिक में बिकने के योग्य नहीं हूं। जो मेरे और मेरे मूल्य के बराबर हो वही दे दीजिए और इस विषय में ब्राह्मणों से परामर्श कर लीजिए। हे ब्राह्मण, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन मछुआरों को दे दो। मुझे लगता है कि यही तुम्हारे लिए उचित प्रस्ताव है। इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? च्यवन महर्षि ने उत्तर दिया, हे पृथ्वी के अधिपति, मैं नहीं समझता कि आपका आधा या पूरा राज्य मेरी कीमत पर है। अच्छी तरह सोच विचार कर लें और यदि आप कोई उचित प्रस्ताव न दे सकें तो इस विषय में ऋषियों से परामर्श कर लें। विद्वान ऋषि के वचन सुनकर नहुष दुखी हो गए और अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों के साथ विचार करने लगे। उसी समय वन में रहने वाले, फलमूल खाकर जीवनयापन करने वाले एक ऋषि जो गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए थे वहां आए और राजा नहुष के पास जाकर इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं जानता हूं कि इस ऋषि को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। मैं इन्हें तुरंत प्रसन्न कर दूंगा। मैंने कभी मजाक में भी असत्य नहीं कहा, इसलिए इस समय भी मैं असत्य नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूं उसे बिना किसी संदेह या संकोच के करना। नहुष ने विनम्रतापूर्वक कहा, भगवन, कृपया मुझे भृगु महर्षि के पुत्र च्यवन महर्षि के लिए उचित उपाय बताइए और ऐसा करके मुझे, मेरे वंश को तथा संपूर्ण राज्य को इस संकट से मुक्त कीजिए। यदि ये भगवान च्यवन मुनि क्रोधित हो जाएं, तो तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो तपोबल से हीन और अपने बाहुबल पर आश्रित राजा का नाश करना उसके लिए कितना कठिन होगा। महर्षि, मैं अपने मंत्रियों और पुरोहितों सहित इस अथाह कठिनाई के सागर में डूब रहा हूँ। कृपया नौका बनकर मुझे पार कराएं। कृपया उसका उचित मूल्य बताएं। महर्षि ने उत्तर दिया, ब्राह्मण और गौ का वंश एक ही है, किंतु उसे 2 रूपों में विभाजित किया गया है। एक स्थान पर मंत्र का अभिषेक होता है और दूसरे स्थान पर हविष्य। ब्राह्मण सभी वर्णों में श्रेष्ठ है। ब्राह्मण और गौ का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। अतः कृपया उसके मूल्य के रूप में एक गाय भेंट करें। नहुष अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ महर्षि के ज्ञानपूर्ण वचनों से प्रसन्न हुए और विनम्रतापूर्वक च्यवन महर्षि के पास पहुँचे। हे परम श्रेष्ठ महर्षि, हे भृगुपुत्र महर्षि, मैंने एक गाय देकर आपको खरीदा है।
आथा आप उठें। मुझे लगता है कि यह आपके लिए उचित प्रस्ताव है। च्यवन महर्षि बोले, मैं अब उठूंगा। आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीद लिया है। मुझे इस ब्रह्मांड में गौ के समान कोई धन दिखाई नहीं देता। गौ का नाम जपना, उसके गुणों का ध्यान करना, गौ की पूजा करना, गौ के दर्शन करना और गौ दान करना शास्त्रों में प्रशंसनीय बताया गया है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। स्वाहा और वषटकारा सदैव गौ में प्रतिष्ठित होते हैं। गौ ही यज्ञों के संचालन और उनके मुख का संचालन करता है। गौएं सदैव लक्ष्मी का आधार रही हैं। उनमें बुराई का लेशमात्र भी नहीं है। गौ ने ही सदैव मनुष्य को अन्न और देवताओं को हविष्य यज्ञ दिया है। वे बिना किसी आसक्ति या ममता के दिव्य अमृत को धारण करते हैं और दुहने पर अमृत प्रदान करते हैं। वे अमृत का आधार हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें नमन करता है। इस पृथ्वी पर गौओं को उनके शरीर और तेज के कारण अग्नि के समान माना गया है। वे अपार तेज के भंडार हैं और समस्त सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। जिस स्थान पर गायों का समूह निर्भय होकर बैठती या विश्राम करती हैं और सांस लेती हैं, वह स्थान सुशोभित होता है और उस स्थान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गौएं स्वर्गलोक की सीढ़ियां हैं। स्वर्गलोक में भी गौओं की पूजा होती है। गौएं वे देवी हैं जो मनुष्य की हर इच्छा पूरी करती हैं। उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हे भरतवंशी, मैंने तुम्हें गौओं की महानता बताई है और उनके गुणों का भी थोड़ा सा ही बखान किया है। उनके सभी गुणों का वर्णन करना असंभव है। नहुष ने उत्तर दिया, हे महर्षि, आत्मज्ञानी पुरुषों के साथ 7 कदम चलने से मित्रता स्थापित होती है। हमने बहुत समय तक केवल आपके दर्शन और आपसे वार्तालाप ही किया है। आथा आप हम पर कृपा करें। हे धर्म के भंडार, जैसे अग्निदेव समस्त हविष्य को ग्रहण करते हैं, वैसे ही आप अग्निरूप हैं जो हमारे समस्त दुर्गुणों और दुर्गुणों को भस्म कर देते हैं। हे विद्वान, हम आपके चरण कमलों में समर्पित होकर आपकी प्रसन्नता चाहते हैं। कृपया हम पर कृपा करें और यह दी हुई गौ स्वीकार करें। विपत्ति में डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए आपको परम पद की प्राप्ति हुई है। हम नरक में जी रहे हैं। आप ही हमारी सांत्वना और शरण हैं। च्यवन महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मछुआरों, मैं तुम्हारा गोदान स्वीकार करता हूँ। गोदान से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इन मछलियों सहित तुरंत स्वर्गलोक जाओ। तो दोस्तों, आप सभी को यह धार्मिक स्टोरी कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का और धार्मिक स्टोरी सुनने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।